हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफ टू मोटिवेशन बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पीआरटी टीचर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि दिल्ली में आए 4 सालों से अभी तक पीआरटी की कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई थी, तो वे सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है जो दिल्ली पीआरटी में एज अ टीचर जॉब करना चाह रहे हैं। उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि फाइनली दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि अब दिल्ली में भी पीआरटी की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इस वैकेंसी के द्वारा आप दिल्ली में टीचर बनने का जो आपका सुनहरा सपना है उसको आप साकार कर सकते हैं। तो क्या कुछ है वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है वैकेंसी निकाली गई है ना। तो वैकेंसी जो निकाली गई वो असिस्टेंट टीचर की निकाली गई है जो कि प्राइमरी टीचर्स होंगे। तो जो एग्जाम एप्लीकेशन जो ओपनिंग डेट है वो 17/9/2025 से शुरू किया जाएगा 12 बजे दोपहर से, जो कि क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, है ना। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है फॉर्म डालने का वो है 16/10, मतलब आपको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 17 तारीख से जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं। असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर्स जो असिस्टेंट टीचर है उनकी वैकेंसी लाई गई है। तो वो सभी बच्चे जो दिल्ली में पीआरटी टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। दिल्ली की जो जॉब होती है टीचर्स की, बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, क्योंकि बहुत ही हैंडसम सैलरी दी जाती है और बहुत ही अच्छा वर्क होता है ना। वर्क बैलेंस होती है लाइफ में, ठीक है। आपको हाफ दिन काम करना होता है, तो ऊपर से ये जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर आती है, ठीक है। और पे स्केल वगैरह बहुत अच्छा इस जॉब का है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2 डिपार्टमेंट में इसका वैकेंसी निकाली गई है। एक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है और एक है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। तो DOE है एक, और एक है NDMC। तो DOE, बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूजन इस बात को लेके होता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या होता है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो स्कूलिंग होती है जिन भी स्कूल में, तो उनमें आपकी इसमें बहाली की जाएगी। क्लास 1 से 12 तक के जो भी स्कूल्स होते हैं उनमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और ये पूरी दिल्ली में फैला होता है। बहुत से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स होते हैं। पर जो NDMC जो होता है स्कूल, ये दिल्ली के कुछ ही को मतलब सिलेक्टेड एरियाज में खोले जाते हैं। अब तक जो है इसके लगभग 2800 स्कूल्स हैं पूरी दिल्ली में। तो इसमें 1 to 5 के टीचर्स ही मतलब आते हैं, और इसकी जो सैलरी है बहुत ही अच्छी है ना। इसमें अगर आप हो जाता है आपका, तो इसमें आपको अच्छी खासी सुख सुविधाएं दी जाती है, आपको अच्छा क्वार्टर दिया जाता है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी सारी एमिनिटीज़ हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पद की, तो जो पद है वो UR में अगर हम बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, तो 434 पद है। OBC के लिए 278 पद है। तो OBC काउंट होगा दिल्ली के वो सिटीजन जो दिल्ली के OBC है, ठीक है। और आप लोग काउंट नहीं होंगे। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो UR में होंगे या EWS में होंगे। SC ST जो है 153 है, SC 153, ST जो है 62 है, और EWS कैटेगरी के 128 सीट है। टोटल सीट अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वो है 1055, और फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 55 है, ठीक है। अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, तो पे लेवल 6 अभी है, बाद में इसको पे लेवल 8 कर दिया जाएगा। तो UR की 68 है, OBC 28 है, SC की 13 है, ST की 7 है, EWS की 9 है। टोटल सीट 125 है। तो 1055 और 125 को टोटल ऐड किया जाता है तो 1180 पद निकाले गए हैं। ये बहुत बड़े पद हैं, क्योंकि दिल्ली में अब तक इतने बड़े पद पीआरटी टीचर के लिए नहीं निकाले गए हैं। तो कंपटीशन भी इसमें टफ होने वाला है। तो अगर बात की जाए कि आप कहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, तो 16 तारीख से आप इसको भर सकते हैं। आपको जाना होगा DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पे, और आप वहाँ जाकर अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है
और भी जानकारी ये दी गई है कि DSSB will conduct examination for making recruitments against the vacancies notified above. The date of examination will be intimated in due to course of the, मतलब आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरह आप एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब कौन कौन एलिजिबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहली बात है कि जो भी DSSB द्वारा PRT में टीचर्स बनना चाहते हैं उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 2 साल का, और 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। या तो आपने जो है सेकेंडरी एजुकेशन में 45% मार्क्स ला रखा है और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है, और जो NCTE के द्वारा अप्रूव है 2002 के तहत वो आपने कर रखा हो। तो मतलब आप DLED करो या डिप्लोमा इन एजुकेशन करो, DED करो, या आपने 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है BLED 50% के साथ आपने पास कर रखा हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में है ना 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ नेम नॉन एज अ, तो अलग अलग नाम से भी जाना है, तो आप एलिजिबल हो। और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप अगर सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और आपने जो है आपका 10th में आपने हिंदी, उर्दू या पंजाबी आपने पढ़ रखी हो, तो ये कुछ कंडीशन है। पहली बात ये है कि आपने DLED इन स्पेशल एजुकेशन, BLED कुछ भी अगर आपने इसको कर रखा है और आपका वो जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपीयरिंग है, लास्ट ईयर का आप एग्जाम दे रहे हो या आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। ये इन्होंने एक लास्ट डेट दे रखा है कि जो है आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो है आपको 16/10/2025। तो 16/10/2025 तक आपकी ये सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रिजल्ट आपके पास आपका होना चाहिए, सीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम बात करें कि पे स्केल क्या है, तो 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 तक आपका पे लेवल 6 के तहत है। और ये ग्रुप बी की नौकरी बहुत ही ना अच्छी नौकरी मानी जाती है, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड। एज रिलैक्सेशन दी गई है 30 साल तक आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एज रिलैक्सेशन जो है वो कुछ नॉर्म्स हैं उनके तहत दिया गया है। और अगर बात किया जाए SC STs के लिए, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है तो उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, कि 12th पास 50% मार्क्स होना चाहिए, 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST को रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मतलब आप 45% भी अगर आपने 12th में लाया है तो आप दे सकते हैं। आपने अगर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन या ETE, JBT या DIET या BLED किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया है, आपके पास जो है 10th में हिंदी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। आपने CTET को क्वालिफाई कर रखा हो, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी वगैरह को कितना रिलैक्सेशन वगैरह दिया जा रहा है, तो ये हम लोग के काम की चीज़ है नहीं। तो खैर मुद्दे पे आते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और द सिटीजन मस्ट हैव एलिजिबल द इन टर्म ऑफ द एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट। मतलब आपने ये सारी शर्त को पूरा रख लिया हो, आपकी एज रिलैक्सेशन है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन DLED होना चाहिए, PRT में आपको सीटेट पेपर 1 आपने निकाल रखा हो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो एग्ज़ाम फॉर्म है आपका वो 16 अक्टूबर से भरा जाएगा, विंडो जो है ओपन कर दी जाएगी। और रही बात है करेक्शन की, तो करेक्शन विंडो इसकी जो खोली जाती है पर उतना आपको टाइम नहीं दिया जाता है, इतना कुछ ऑप्शन नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए आप जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि गलती ना करें। सारा जो डॉक्यूमेंट है अभी से आप रेडी करके रख लें, अपना सिग्नेचर को स्कैन करके अभी से रख लें, फ़ोटो रख लें, और जब आप भरें तो एक व्यक्ति को अपने साथ आप बैठ जाएं लेके, क्योंकि ये लोग इतना मौका देते नहीं हैं करेक्शन सही करने का। तो ये सही चीज़ें हैं। और अगर बात करते हैं कि जो है कितना फ़ी ली जा रही है, तो फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है ना, इनके लिए जो मेल है उनके लिए, ये जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। बाकी SC ST या वुमेंस जो है इनको 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है, तो 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो बहुत ही कम नॉमिनल फ़ी है, इससे भी क्या ही कम होगा, क्योंकि सीटेड वाले तो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो वुमेन जो कैटेगरी है, चाहे वो
वुमेन कैटेगरी हो और SC/ST कैटेगरी से PWD को, इनको आपको ना फी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और जो मेल है उनको पैसे देने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन किस मोड में होगा, तो आपका एक ही एग्जाम होने जा रहा है। टायर 1 पे CBT मोड में होगा, कंप्यूटर पे ये एग्जाम होने जा रहा है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, पर क्वेश्चन 1 नंबर। और आपके एग्जाम में 2 सेक्शन से सवाल आने जा रहे हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, फिर GK GS पूछे जाएंगे, मैथ्स आएगी, है ना, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। मतलब 20-20 नंबर का 5 सेक्शन आने जा रहा है ना। 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS, ठीक है। इसमें साइंस और ये सारा जो सोशल साइंस है वो पूछी जाती है। 20 नंबर की मैथ्स है, 20 नंबर इंग्लिश है, 20 नंबर हिंदी है। और अगर हम बात करें सेक्शन बी में, तो इसमें आपको जो है पेडागोजी पूछी जाती है, जो आपने सीटेट में पढ़ा ही होगा, चाइल्ड पेडागोजी, है ना, बाल शास्त्र, 100 नंबर का। तो पेपर जो है सेक्शन बी, इसमें आपको 40% आना जरूरी है। अगर आप 40% से कम लाते हैं तो आपका जो सेक्शन ए है वो चेक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 40% ला के भी सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं है। आपका दोनों काउंट होता है ना, सेक्शन ए भी और सेक्शन बी भी। मतलब 100 नंबर का सेक्शन ए है, 100 नंबर का सेक्शन बी है, तो आपको दोनों में ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। कट ऑफ जो है ठीक ठाक जाती है, 160 165 तक आप अगर ला रहे हो तो आप सेफ हो। उससे कम अगर आप ला रहे हो तो आप सेफ नहीं हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा और ना ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन रहेगा। 1180 पोस्ट है। भारत के कोई भी व्यक्ति जो नागरिक हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि और दिल्ली के भी लोग कंपटीशन की, कई साल से लोग इसकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपटीशन जो आप क्लियर नहीं कर सकते हो, पर ये बात ध्यान में रखना है कि कंपटीशन बहुत ही लेवल का रहेगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। तो आपकी तैयारी भी थोड़ा उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं निकाली जाती है। फिर आप एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर आपकी जॉब वगैरह हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं, PRT के लिए, है ना, PRT के लिए टीचर बनना दिल्ली में जो चाहते हैं। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि DOE और एक होता है NDMC, ठीक है। तो इसमें दोनों में ये फ़ायदा है कि अगर आप दिल्ली में NDMC में अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब एरिया मिलेगी, क्योंकि ये सारे जो क्वार्टर वगैरह होते हैं इनके, वो दिल्ली के बहुत ही VIP जोन में होते हैं, है ना। MP MLAs के घर होते हैं वहाँ पे। तो आपको अच्छा इसके लिए एक मौका मिल रहा है, आप इसको कर सकते हैं। और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD या UR या EWS के लिए 10 साल का। और ये सारी चीज़ें हैं। और PWD ST SC जो है 15 साल। तो ये नॉर्म्स हैं, आप भी इस PDF को देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप तैयारी में अभी से लग जाएं और एग्ज़ाम फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी कर कर आप कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल पाएँ। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट को इस चैनल की आवश्यकता है। ध्यान रखें, धन्यवाद।